देखो ये मेरे हाथ में क्या है? वेरी गुड। इसको बॉल भी कहते हैं, गेंद भी कहते हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? खेलते हैं। तो आज हम लोग इस गेंद से एक नया खेल खेलेंगे। आप सब लोग तैयार हैं? इस खेल में आपको बहुत मजा भी आने वाला है। तो खेल खेलने से पहले हम खेल के नियम जान लें। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात कि कैसे हमको खेल खेलना है। तो सबसे पहले इस खेल को खेलने से पहले आप पूरी कक्षा में देखिए, आपको जो चीजें दिखाई दे रही है उसमें से कोई दो चीज आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, उसका नाम सोच लीजिए। देखिए आप लोग आसपास, और बताना नहीं है कि कोई किसी को अपना शब्द नहीं बताएगा। अपने मन में आप दो शब्द सोच लीजिए। सोच लिया सबने? उसके बाद ये बॉल एक दूसरे के पास बढ़ती जाएगी और म्यूजिक बजेगा। ठीक है, ये म्यूजिक बजता रहेगा, बॉल हमारी बढ़ती रहेगी। और जैसे ही म्यूजिक ये बंद होगा, बॉल जिसके पास रहेगी वो बच्चा वो दो शब्दों को अलग अलग तोड़कर उसकी ध्वनियां बताएगा। समझ रहे हो बात मेरी? जैसे कि मान लो कि ये बॉल घूम रही है और मेरे पास आ गई, मैं भी आपके साथ खेल रही हूँ ना, तो ये बॉल मेरे पास आ गई। अब मैंने सोचा था एक शब्द, मुझे दिखाई दिया एक छोटा सा हाथी। ठीक है, तो मैं बोलूंगी ह आ थ ती। ठीक है, तो हाथी में कितनी ध्वनियां हो गई? 4। ह आ थ ती। ठीक है बच्चों, समझ गए आप मेरी बात? तो अब हम खेल को शुरू करेंगे। ये बॉल इस तरह से घूमेगी म्यूजिक के साथ। जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, आपने जो शब्द सोचा है उस शब्द को अलग अलग करके उसकी ध्वनियां बताएंगे कि उस शब्द में कितनी ध्वनियां हैं, यानी कितने वर्ण हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना अभी, ह आ थ ती, हाथी। ठीक है, समझ गए सब लोग? खेल शुरू करें? खेल शुरू करें? यस मैम। रेडी? बुलबुल का नंबर बताओ। बुलबुल क्या देखा? मैम केला। केला कहाँ देखा बेटा? मैम वेरी गुड। बताओ उसकी ध्वनियां कितने वर्ण है केला में? केला। 4। शाबाश। तो गेंद आगे। यहाँ आपने देखा कि हमारे आसपास सीखने सिखाने की तमाम सामग्रियां और संसाधन मौजूद हैं, जिनका उपयोग करके शिक्षण को रुचिकर और बोधगम्य बनाया जा सकता है। ये संसाधन मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, वस्तुओं, सामग्रियों, धरोहर, कला, शिल्प आदि के रूप में हम सभी के परिवेश में उपलब्ध होते हैं। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि हम अपने विषय के शिक्षण में इन परिवेशीय संसाधनों का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? देखो, आज हम आपको कुछ घुमाने लेकर आए हैं। तो ये आपको एक खेत दिखाई दे रहा है और इस खेत में ये बेल लगी हुई हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ क्या आप इस बेल को पहचानती हो? जी। तो बताओ ये कौन सी बेल है? ये खेत है, ये तोरी, इस खेत में तोरी बोई जाती है और तोरी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है और डॉक्टर भी इसे तोरियों को बताते हैं। अच्छा, डॉक्टर तोरियों को बताते हो? आप सब तोरी खाते हो? जी। खाते हो? जी। अच्छा, कौन कौन खाता है? जी मैं। आप भी खा लेते हो? बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छे बच्चे। नल है, इस पर कपड़े भी धोते हैं, इस पर बर्तन भी धोते हैं और इस पर खाने को पानी भी ले जाते हैं। आप क्या करते हो बेटा इससे? पानी ले जाते हो? पानी पीते हो? और कपड़े कौन धोता है? जी मम्मी। मम्मी धोती। परिवेशीय संसाधनों पर काम करते समय एक शिक्षक के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें बच्चे भाषा को लगातार जीवन के अनुभव और चीजों से जोड़ सकें। ऐसा करने के लिए ये बातें मददगार होंगी। आइए चर्चा करते हैं। बच्चे स्कूल में कई तरह की वस्तुएं जैसे पत्तियां, पत्थर, पंख, टूटी फूटी चीजें लाएं और उनके बारे में बात करें, पढ़ें, लिखें। बच्चों से उन अनुभवों के बारे में कहने, लिखने और पढ़ने को कहा जाए जो उन्हें स्कूल के बाहर प्राप्त हुए हैं या घटित हुए हैं। मानवीय संसाधनों जैसे किस्सागो, संवाददाता, कवि,
लेखक, अभिनेता आदि को विद्यालय में समय समय पर आमंत्रित कर उनके ज्ञान और कौशल का लाभ बच्चों को दिलाएं। विद्यालय परिसर में त्योहारों के आयोजन करें और फिर बच्चों को उनसे जुड़े तथ्य और कहानी सुनाएं। फिर बच्चों से उनके अनुभव सुने। इसके बाद उसे अपनी भाषा में लिखने को कहें। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराएं और बच्चों से उनकी रुचि के अनुसार इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने को कहें। आइए दूसरी कक्षा में चलते हैं, जहां पर शिक्षिका बच्चों को भाषा शिक्षण में परिवेशीय संसाधनों को केंद्रित करते हुए शिक्षण कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो बोले किस पर लगाने हैं, ध्यान रखना। और बोले कैसे लगाने हैं वो भी हमने सीख लिया है। किसी को कोई समस्या नहीं है? तैयार है? यस मैम। अब सभी अपना पेपर लेंगे। बेटा ध्यान रखना उड़ न जाए। ये आपका पेपर बच्चे, ये आपका पेपर और ये आपका, और ये एक तो छोटे प्यारे बच्चों का। ठीक है, करो अब, करके दिखाओ। हाँ, क्या ढूंढना है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो उसने ढूंढ लिया। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगी बच्चों, ठीक है? जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही विजेता होगा। देखो देखो दिलशान कितनी मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे। इस प्रकार बच्चों को रचनात्मक स्वतंत्रता देनी होगी ताकि वे गलती करें, उससे सीख लें और अगले काम में इस सीख का इस्तेमाल करें, ताकि सीखने की प्रक्रिया की निरंतरता बनी रहे। आइए दूसरी कक्षा में चलते हैं, जहां पर शिक्षिका बच्चों को भाषा शिक्षण में परिवेशीय संसाधनों को केंद्रित करते हुए शिक्षण कार्य कर रही हैं। बच्चों, हम लोग बहुत सारे त्योहार मनाते हैं ना? यस मैम। हर बच्चे का अपना एक पसंदीदा त्योहार होगा? यस मैम। अच्छा, आप एक एक करके मुझे अपने पसंदीदा त्योहार का नाम बताएंगे, ठीक है? आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है? ईद। आपका? दीपावली। दीपावली। आपका? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। आपका बेटा? मैम भैया दूज। भैया दूज, अरे वाह, बहुत। आपका? दीपावली। आपका? रक्षाबंधन। आपका बेटा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। और आपका? भैया दूज। भैया दूज। आपका? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। आपका? होली। होली। आपका? दीपावली। दीपावली। और आपका? दीपावली। तो हर बच्चे का अपना एक एक पसंदीदा त्योहार है ना? यस मैम। जब त्योहार आता है तो हम सबसे पहले त्योहार की तैयारियां करते हैं ना? यस मैम। अच्छा, जब तैयारियां करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? साफ सफाई। कहाँ की? अपने घर की और बाहर की भी सफाई रखनी चाहिए ना? तो बच्चों, अभी आपने अपने मनपसंद त्योहार के बारे में बताया कि आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है। आप इस त्योहार से पहले अपनी किस प्रकार तैयारी करते हैं, किस प्रकार आप त्योहार से पहले अपने घर की साफ सफाई करते हैं और बाजार से क्या क्या खरीद के लाते हैं। आपको एक ड्राइंग शीट दे रही हूँ। इस ड्राइंग शीट में आप अपने मनपसंद त्योहार से संबंधित कोई चित्र बनाएंगे, ठीक है? बच्चों, सबने अपने अपने चित्र बना लिए? यस मैम। चलिए बारी बारी से देखते हैं, आपने क्या बनाया है? होली के रंग और पिचकारी। अरे वाह, बहुत सुंदर।
इस प्रकार हमने देखा कि हमारे आसपास ज्ञान का अनंत भंडार है। हमें आवश्यकता केवल इस बात को जानने की है कि हम इन संसाधनों का कक्षा शिक्षण में किस प्रकार उपयोग करें, ताकि बच्चों में भाषाई दक्षताओं का अपेक्षित विकास हो सके।